जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्गशीर्ष महीना, जिसे अगहन का महीना भी कहा जाता है। इसके प्रत्येक गुरुवार को माता महालक्ष्मी जी की पूजन किस प्रकार से की जाती है। ऐसी मान्यता है, मार्गशीर्ष महीने में माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। जो भी भक्तजन गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन आराधना करते हैं, उनके घर में महालक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती है। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ और गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का दिन ही माना जाता है। और मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी जी का पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेष रूप से की जाती है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक कलश की स्थापना की जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो श्री कलश है किस प्रकार से बनाए जाते हैं और माता महालक्ष्मी जी की कलश की स्थापना में कैसे करनी होती है। तो देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले हल्दी आपको ले लेना है। आप चाहे तो गंगा जल को भी घोल करके या फिर शुद्ध जल से आपको इस हल्दी को घोल लेना है। जब हल्दी हमारी अच्छी तरीके से घुल जाएगी तो हमें एक श्रीफल लेना है, यानी कि पानी वाला नारियल आपको ले लेना है। और नारियल की जटाओं को आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी जटाएं हटा सकते हैं, लेकिन पूरा जटा आपको नहीं हटाना है। तो नारियल के हमने जो हल्के फुल्के जटाओं को हटा दिया है। अब हमें क्या करना है, हल्दी जो है पूरे नारियल पर हमें इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ, इस प्रकार से हल्दी आपको लगा देनी है। देखिए, महालक्ष्मी जी के पूजन में जो है ना, हल्दी और कुमकुम के विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री हरि विष्णु को भी पीला रंग अत्यंत प्रिय है। तो हम लोग यहाँ पर हल्दी पूरे नारियल यानी कि श्रीफल के ऊपर लगा देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, चावल के आटा जो होता है, चावल के आटे से ही, इसमें जो नए चावल आते हैं ना, उनसे ही हमें पूजन करनी होती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहले कुमकुम लगा दिया है और नए चावल को पीस करके उसको गीला करके उसी से हमें रंगोली बनानी होती है। और रंगोली बनाने के बाद उसी चावल से हमें जो है ना, जो हमने नारियल पर ये श्रृंगार किया है माता का, तो उनमें हमें चावल जरूर से समर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से, और देखिए, ये जो पूजन होती है ना, ये उड़ीसा में विशेषकर दक्षिण भारत में की जाती है। बहुत ज्यादा इस पूजन का महत्व होता है और बहुत ही बड़े स्तर पर वहां पर इस पूजन का आयोजन होता है। पूरा महीना एक उत्सव की तरह मनाया जाता है और उड़ीसा में बहुत ज्यादा लोग जो है इस पूजन को विधिवत पूर्वक करते हैं। तो देखिए, देवी का हम लोग जो कलश स्थापना कर रहे हैं ना, इनको देवी का रूप मान करके ही हमें पूजन करनी है। प्रत्येक गुरुवार को इस कलश का पूजन किया जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो नारियल है, श्रीफल को देवी का रूप दे दिया, अच्छे तरीके से इनको सजा लिया है। अब हमें देखिए कलश की स्थापना करनी है। तो आप कलश किसी भी धातु का ले सकते हैं, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, किसी भी धातु का। तो मैंने यहाँ पर जो है कांसे का कलश ले लिया है। कलश के ऊपर आपको देखिए कोई भी शुभ चिन्ह जरूर से बना लेनी है। तो आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं तो 5 टिक्की भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बना लेना है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आप स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके अंदर हमें पंच पल्लव डालना होता है। तो पंच पल्लव के लिए देखिए, यहाँ पर जो है ना, जो भी शुभ पौधे होते हैं, पूजनीय पौधे होते हैं, उनके पत्ते आप ले सकते हैं। देखिए, आम और अशोक के पत्ते तो अपन लेते ही हैं, साथ ही आप चाहें तो पान के पत्ते भी ले सकते हैं। मनी प्लांट, जिसको पैसे का पेड़ बोला जाता है, उनके पत्ते आप ले सकते हैं। साथ ही केला, जो विष्णु, श्री हरि विष्णु को दर्शाता है, उनके पत्ते ले सकते हैं। आंवले का पत्ता ले सकते हैं, बेल पत्र ले सकते हैं। मतलब जो भी पूजनीय पौधा है, आप उनके पत्ते ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो एक ही पत्ते को 5 तरीके से लगा सकते हैं। कलश के अंदर हमें डालने के लिए देखिए, हल्दी की गांठ चाहिए, सुपारी चाहिए, लौंग, इलायची चाहिए और एक सिक्का चाहिए। तो ये हमें कलश के अंदर डाल देना है। अब हमें कलश को जो है ना, देवी का रूप हम देना है, तो हमें कलश के ऊपर वस्त्र भी जरूर से पहनाना है। तो देखिए, आप चाहें तो किसी भी रंग के वस्त्र पहना सकते हैं, लेकिन लाल पीला वस्त्र ज्यादा शुभ माने जाते हैं। तो आप कलश के ऊपर, अगर आपके पास वस्त्र है तो आप वो समर्पित कर दे, नहीं तो आप बना सकते हैं और आप वस्त्र स्वरूप जो है कलश को पहना सकते हैं। और साथ ही देखिए, हमें कुछ जेवर जरूर से चढ़ाने होते हैं। तो आप चाहे देखिए, लेकिन यूज किया हुआ आपको जेवर प्रयोग में नहीं करना है। नए जेवर लाकर, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही सही, लेकिन नए आपको ला करके उसी से पूजन करनी है, क्योंकि हम माता महालक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हैं और उनको हम अपना पहना हुआ जेवर नहीं चढ़ा सकते। अब हमें जो है इसमें शुद्ध जल भर लेना, थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके हमें कलश को पूरा भर लेना है कंठ तक। और उसके बाद जो हमने पंचपल्लव लिए थे, केले के पत्ते, मनी प्लांट के पत्ते, अशोका के पत्ते, आम के पत्ते, वो सारे पत्ते हमें यहाँ पर लगा देने हैं।
उसके बाद जो हमने श्रीफल को श्रृंगार किया था उनको विराजमान कर देना। ध्यान रखें कि श्रीफल का मुख जो है वो ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर हमने श्रीफल को भी विराजमान कर दिया है। अब देखिए इनको देवी का पूरा रूप देने के लिए हमें क्या करना है, इनको चूड़ी भी जरूर से, जो भी श्रृंगार सामग्री होती है ना उनको हमें समर्पित करना है। अब किस प्रकार से आप चूड़ी को समर्पित करेंगे, देखिए यहाँ पे मौली धागा आप ले लें, मौली धागा से आपको दोनों तरफ बांध लेना है। इस प्रकार से हम बांध लेंगे और फिर इसको बीच से हमें जो है यहाँ पर श्रीफल के दोनों साइड पे रख देना है। तो ये हमने जो रानी को जो है चूड़ियां समर्पित इस प्रकार से हम कर देंगे। अब एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम माता रानी का पूजन करेंगे तो हमेशा आपको जो है ना पूर्व की तरफ ही या उत्तर की तरफ जो दिशा है वो देख करके ही पूजन करना चाहिए, ये शुभ दिशा मानी जाती है। अब यहाँ पर मैंने माता रानी को देखिए मांग टीका भी समर्पित कर दिया, इसमें पूरा सेट ही आया था। आप चाहे तो इस प्रकार का ले सकते हैं जिसमें गले के, कानों के नथ और सभी कुछ एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो आप देखिए इस तरह के बड़े नथ भी पहना सकते हो, नहीं तो इस प्रकार के छोटे नथ भी आप पहना सकते हैं, आपको जैसी सुविधा हो उस हिसाब से। आपको बताइए यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ यही है कि माता रानी को पूरा 16 श्रृंगार आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर हमने सभी कुछ माता रानी को पहना दिया है। अब देखिए हमें जो है ना जो लक्ष्मी माता हमने यहाँ पर विराजमान किया है उनकी अभी हमें चोटी मतलब उनके जो केश है वो बनाने हैं। आप चाहें तो देखिए केशों के लिए आप गजरा जो बोलते हैं गजरा आप चढ़ा सकते हैं, वेनी बोला जाता है इसे साउथ में, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की वेनी मिल जाती है। आप चाहें तो ये अपने हाथों से जो है ना मोगरे का जो पुष्प आता है उससे बना सकते हैं, सफेद या फिर इस तरह के पीले मोगरे के पुष्प आते हैं, और नहीं तो ऐसा रेडीमेड भी आपको वेनी मिल जाते हैं, तो वो आप बाजार से ला करके जरूर से लक्ष्मी माता को पहनाएं। अब इस प्रकार से देखिए हमारी लक्ष्मी माता सुंदर से तैयार हो चुकी है। अब बिना चुनरी के तो इनका श्रृंगार अधूरा है, तो अब हम यहाँ पर इनको जो है ना चुनरी जरूर से उड़ा देंगे। चुनरी आप कैसा भी, जैसे नवरात्रों में आते हैं ना चुनरी, उस टाइप से छोटा सा चुनरी ले सकते हैं, और नहीं तो आप मैचिंग का जैसे नीचे जो आपने लहंगा पहनाया है उसी के मैचिंग की चुनरी भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ हमने चुनरी भी उड़ा दी है। तो देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी माता महालक्ष्मी जी तैयार हो चुकी है। तो आपको प्रत्येक गुरुवार को इसी प्रकार से पूजा कर लेनी है। और देखिए जितने भी कई बार एक महीने में 5 गुरुवार पड़ जाते हैं, कई बार एक महीने में 4 ही गुरुवार पड़ते हैं, तो इस बार जो है 4 गुरुवार पड़ रहे हैं, तो आपको चारों गुरुवार इसी प्रकार से माता महालक्ष्मी का श्रृंगार आदि करके पूजन करनी है। अब देखिए पूजा का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर इसमें मैं पूजा का भी वीडियो बताऊंगी तो एक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसमें मैंने केवल किस प्रकार से हम माता महालक्ष्मी का श्रृंगार करते हैं श्रीफल पर वो विधि बताई है, और किस प्रकार से हमें रंगोली किस चीज से बनानी है और कौन कौन सी सामग्री हमें चढ़ानी है, इसका भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये श्रृंगार वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखें। आप लोगों के कमेंट से ही हमें पता पड़ता है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, तो इसलिए जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।